ऑपरेशन के बाद वज़न बढ़ना, ये एक और मिसकंसेप्शन है हमारे सोसाइटी के अंदर, और स्पेशली जो ख़वातीन हैं उनमें ये मिसकंसेप्शन ज़्यादा है। मिसकंसेप्शन है नहीं, आप बताएंगे कि सी सेक्शन के बाद वज़न बढ़ जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरीज़ आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत ट्रेंड कम हो गया है। आप किसी भी स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो वो तो आपको पहले कहते हैं कि सी सेक्शन ही होगा। अब ये आप बताएं कि ऑपरेशन के बाद वज़न बढ़ना क्या ऑपरेशन की वजह से है, या सी सेक्शन वाला जो मैंने मामला बताया क्या उसके बाद भी जो वज़न बढ़ता है वो नॉर्मल है, या वो उस सी सेक्शन की वजह से होता है कि ज़च्चा का जो माँ है उसका वज़न बढ़ जाए? जी, ये वाकई बड़ा ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लोगों का ख्याल है कि जो मेरा वज़न बढ़ा है ये जब से ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर साहब, मैं उस वक्त के बाद से मोटी हुई हूँ। हाँ, तो ऑपरेशन ख़ुद से वजह नहीं है किसी भी वज़न बढ़ने की, ये ज़हन में डाल लें। जो ख़वातीन मोटापे का शिकार हैं वो रीज़न्स देखें वज़न बढ़ने की, ऑपरेशन कतन वजह नहीं है। हाँ, फिर वज़न बढ़ता क्यों है, मोस्टली ऐसा होता क्यों है? हमारे यहाँ बड़ा ही एक गलत ट्रेंड होता है कि जैसे प्रेगनेंसी होती हैं मोस्टली ख़वातीन रेस्ट पे चली जाती हैं, वो काम नहीं करेंगी, भी शायद उनके बच्चे को कोई नुकसान हो जाएगा, या फिर इस तरह की हैवी डाइट्स शुरू कर देती हैं, खुराक शुरू जिसमें मक्खन घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है ख़ास तौर पे देहातों में, और जिससे फिर उनका वज़न बढ़ता है। ऐसी अनहेल्दी डाइट्स होती हैं, हाई कैलोरिक डाइट्स होती हैं, वो अपनी तरफ से दे तो इसलिए पंजीरी खाती है, बच्चा मक्खन पंजीरी है, हाँ। हाई कैलोरिक डाइट्स हैं, हाँ। जिससे क्या होता है कि फिर ये उसी वक्त एक तो नॉर्मल वेट बढ़ना होता कम हो जाती है, हर प्रेगनेंसी में नॉर्मल वेट कुछ पानी रुकना होता है वो बढ़ता है, लेकिन एक होता है अनहेल्दी डाइट्स, वो फिर उसका एडिटिव फैक्टर ऐड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ही एक इंटरेस्ट की खातिर कि हम जब बाहर जाते हैं, गोरों के देश में देखते हैं, तो वहाँ पे जो प्रेग्नेंट माएँ हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं वो एक्सरसाइज कर रही होती हैं, रनिंग कर रही होती हैं, जॉगिंग कर रही होती हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि वंस यू हैव कंसीव्ड तो आप बस बेड पे लेट जाएं। तो क्या ये भी रीज़न हो सकती है वज़न बढ़ने की? यही बिल्कुल मैं इसी तरफ इशारा कर रहा था कि यही बहुत बड़ा फैक्टर है कि ऑपरेशन के बाद जो वज़न का ब्लेम किया जाता है, स्टोरी तो पहले से शुरू हो चुकी होती है कि जैसे प्रेगनेंसी होती है फीमेल रेस्ट पे चले जाती हैं, एवं घर का जो रूटीन का काम है वो भी नहीं करती। इनको रूटीन के काम जारी रखने चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ जितनी हैं वो जारी रखनी चाहिए, और ख़ुराक में ख़ास तौर पे ख्याल करना चाहिए कि हैवी फैट डाइट्स ना लें। उससे जो बॉडी का वज़न रिटेन होना शुरू होता है, बाद में वज़न गेन करना बड़ा आसान है, वज़न उतारना बहुत मुश्किल है। फिर यही हाल ऑपरेशन के बाद होता है। हमारे यहाँ एक छिला का वर्ड बड़ा यूज़ होता है कि पहले कुछ दिन जो होते हैं ना बिल्कुल खातून ने हरकत नहीं करनी, कहीं आना जाना नहीं है, जिससे क्या होता है कि वो और फिर खुराक के काम भी छोड़ देने, और खुराक फिर इतनी हैवी डाइट्स लेंगी कि जो सास हैं फिर माँ हैं, दोनों तरफ की फैमिलीज़ जो होती हैं वो आओ भगत इतनी ज़्यादा कर रही होती हैं, जो कि ठीक है, प्यार उनका अपनी जगह पे है, लेकिन उसमें ख्याल करें कि क्या खा रहे हैं, और वॉक करें, एक्सरसाइज जितनी है वो जैसे वॉक है, जॉगिंग है, ये शुरू करें। अच्छा, इसी के साथ उससे वज़न गेन होता है। ऑपरेशन इट्सेल्फ वजह नहीं है किसी भी खातून के वज़न बढ़ने की। अच्छा, ये जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड है उसमें क्या एहतियातें खातून को करनी चाहिए? नहीं, वो तो ओवरऑल तो गायनेकोलॉजिस्ट बेहतर बता सकती है, मैं तो डाइट के हिसाब से बता सकता हूँ। डेफिनेटली मैं आपसे जितनी अच्छी खुराक रखेंगे, जिसमें प्रोटीन है ख़ास तौर पे, जिसमें फाइबर डाइट है, ये ज़्यादा रखें। प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? प्रोटीन में अंडे हो गए, गोश्त, हाँ एग वाइट हो गया, वाइट एग हो गया, गोश्त किसी भी फॉर्म में, फिश ले लें, छोटा गोश्त है, मोटा गोश्त है, कोशिश करें स्टीम्ड लें, ठीक है, तला हुआ ना हो, ज़्यादा उसके अंदर घी ना हो, साथ थोड़ा सा हमारे यहाँ जो सालन बनाए जाते हैं, वो ख़वातीन जो वेट कॉन्शियस हैं उनको चाहिए कि गोश्त खाएं बग़ैर ऑयल और घी के, और साथ सैलड की प्लेट रख लें। ये जो रोटी है ये भी बहुत वेट गेन करती है, इसलिए हमारे यहाँ गरीबों में मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि रोटी जो है ये वेट गेन की बहुत बड़ी रीज़न है, और वो रोटी ही ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो अगर वेट कॉन्शियस जो लोग हैं, अगर वो चाहते हैं वेट मेंटेन रहे, तो गोश्त, सैलड्स, ये चीज़ें ज़्यादा। अच्छा, हमारे यहाँ जिस तरह सालन बनाया जाता है, वैसे इससे लिंक्ड बात है कि वो भी तो इतने घी रिच होता है, तो उसको फिर वो अगर आप कह रहे हैं कि विदाउट घी बनाए तो उसमें मज़ा ही नहीं आता आवाम को खाने में। उसमें जैसे स्टीम्ड मिलते हैं, उसमें आप मसाले डिफरेंट किस्म के लगा सकते हैं, जैसे स्टेक्स हैं,
जैसे सिज्जी है, जैसे स्टीम वाली फ़िश है, बहुत मज़े की डिशेस बन जाती हैं जिसमें चाहे घी और ऑयल कम से कम या ना होने के बराबर डाला होता है और बड़ी मज़े की डिशेस तैयार हो सकती हैं। जिसमें एग वाइट है, सुबह एग वाइट कर लें, दोपहर को कोई ना कोई गोश्त कर लें, शाम को फिर गोश्त डिफरेंट चेंज करते रहें, मेन्यू चेंज करते रहें ताकि उनको एक ही तरह की चीज़ से वो तंग ना आ जाए। रोटी कम से कम कर दें, या अगर बहुत जिन्होंने वज़न कम करना है वो तो बंद कर दें, जिनका वज़न मेंटेन रखना चाहते हैं वो थोड़ी सी रोटी साथ लें। वज़न कम हो सकता है वैसे? वैक्सीनेशन में वज़न कम नहीं हो सकता, लेकिन बढ़ने तो ना दें, ये तो हो सकता है। मेंटेन रख लेंगे तो बहुत अच्छा है। और उसकी वजह खुराक और थोड़ा सा वाक है। इन दो चीज़ों को ऐड कर लें तो उनका वज़न नहीं बढ़ेगा, चाहे वो ऑपरेशन करा रही हैं चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है।